तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो एक नए वंदे भारत एक्सप्रेस रूट के इनॉग्रेशन से रिलेटेड है, जब पर दिल्ली और बीकानेर के बीच में एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होने वाली है। रिसेंटली ये देखने को भी मिल रहा है कि भारत जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़े नंबर में, जैसे कि जुपिटर वैकेंसी कंपनीज कुछ है, उनको बड़े बड़े ऑर्डर्स दे रही है व्हील सेट्स बनाने के लिए, चैसीज बनाने के लिए फॉर मेनी वंदे भारत ट्रेन। ऐसा दिख रहा है कि 2029 तक 70+ और वंदे भारत ट्रेन जो है हमारे ट्रैक्स पे दौड़ना शुरू कर सकती है, जो कि काइंड ऑफ इस पूरे नंबर को 150 के ऊपर लेके जा सकता है। तो यहाँ पर बीकानेर का जो रूट है दिल्ली से, ऑब्वियसली ये टूरिस्ट रूट के साथ साथ सिग्निफिकेंट लोगों के लिए भी जाने आने का रूट बनता है। रूट से ही मेनली इसको आजकल कवर किया जाता है, लेकिन ये बनने के बाद में जो है विद इन अ फ्यू आवर्स लोग ट्रैवल कर सकेंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है कोलकाता पोर्ट से, जिन्होंने सैटरडे को हिस्टोरिक डिसीजन लिया है, जब पर इनॉग्रेट किया गया है पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बना हुआ टर्मिनल इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, और ये किया गया खिदिरपोर डॉक्स में। तो यहाँ पर हिस्टोरिक डॉक सिस्टम किस तरीके से चलता था, जैसे यहाँ पे लेगेसी थी, यहाँ पे सरकार इंटरफियरेंस वगैरह था, इसके ऊपर ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जहाँ पर प्राइवेट कंपनीज को आके पोर्ट ऑपरेशंस के अंदर इन्वॉल्व किया जा रहा है। 190 करोड़ के कीमत से ये न्यू पोर्ट बना, नाम रखा गया है सेंचुरी पोर्ट्स लिमिटेड, और यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के द्वारा इसको फॉर्मली कमीशन किया गया है। हैंडलिंग कैपेसिटी इसकी 1.65 लाख TEU है, और जो दूसरा कार्गो है कंटेनर के बाहर का, वो 3.3 लाख टन का हैंडल हो सकेगा एवरी ईयर। तो होपफुली इसकी वजह से पोर्ट ऑपरेशन ज्यादा एफिशिएंट बनेंगे और ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है कोटा के अंदर अप्रूव हुए एक न्यू एयरपोर्ट से रिलेटेड, जब पर एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कोटा बुंडी के बीच में बनने वाला है 1507 करोड़ की कीमत से। अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई, और ये जो एयरपोर्ट होगा यहाँ पे 20,000 स्क्वायर मीटर की एक टर्मिनल बिल्डिंग होगी, 3,200 मीटर का रनवे होगा और 45 मीटर का इसका विड्थ होगा। इसके अलावा 1018 एकर्स ऑफ लैंड पे ये बनाया जाएगा। इसकी पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी 2 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर की होगी। तकरीबन 11 साल से पहल चल रही है इस एयरपोर्ट को बनवाने के लिए, लेकिन अब इसे फाइनली अप्रूव कर दिया गया है। अब ऑब्वियसली इसको बनने के लिए तो बहुत समय लगेगा, लेकिन अब ये एक ऑफिशियल प्रोजेक्ट बन गया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है जम्मू एंड कश्मीर से, जब पर न्यू बडगम से लेके दिल्ली के बीच में पहली कार्गो ट्रेन चलाई गई है। तो यहाँ पर एक जॉइंट पार्सल प्रोडक्ट रैपिड कार्गो सर्विस भारतीय रेलवे की चलती है, जहाँ पर नॉर्मल कुरियर होता है, फ्रेश प्रोड्यूस वगैरह होता है, इन चीजों को भेजा जा सकता है, और ये बहुत रेगुलरली और हाई प्रायोरिटी पे चलने वाली ट्रेन है। मालगाड़ी के जैसे नॉर्मल वाली ट्रेन से नहीं, ये इस तरीके की ट्रेन जो है वो चलाई गई है जम्मू कश्मीर में। अब ये जरूरी इसलिए है क्योंकि देश के कई एरियाज में किसान एक्सप्रेस के नाम से ऐसी ट्रेन वगैरह चलती है, जहाँ पर जो ताजा खाना है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह वगैरह, इन चीजों को बड़े लेवल पे भेजा जा सकता है, और बहुत सक्सेसफुल ये ट्रेन रही है जम्मू कश्मीर में जाने की वजह से। यहाँ पे जो फ्रूट्स है और इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट वगैरह भी है, वो सस्ते कॉस्ट में अच्छे लॉजिस्टिक्स के साथ में देश भर में पहुंचाया जा सकेगा। हालांकि इस एरिया को चलते हुए इस ट्रेन के आगे और पीछे दोनों कंपार्टमेंट्स में जम्मू कश्मीर पुलिस को रखा गया था, लेकिन यहाँ पे जो ओवरऑल जो कई प्रोडक्ट्स है यहाँ के, एप्पल, सैफरन, वॉलनट्स, पश्मीना शॉल्स, कारपेट्स, हैंडीक्राफ्ट, सबको ट्रेन से अब देश भर में भेजा जा सकेगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है गुड़गांव से, जहाँ पर एक कंसल्टेंट को हायर किया गया है टू मेक अ DPR ऑन प्रपोज 40 MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि 2.9 एकड़ के एक पार्सल पे बनेगा नौरंगपुर के अंदर। तो यहाँ पर डेवलप्ड एरियाज जो है सेक्टर 77 से 80 तक के, इनके अंदर ये बेसिकली अपनी सर्विस देगा। 75 करोड़ इसके लिए ऑलरेडी सैंक्शन हो गए हैं, देखते हैं आगे किस तरीके से बनाया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है रांची शहर से, जहाँ पर यहाँ पे जल्दी मेट्रो चलते हुए दिख सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ झारखंड जो है इनको बोला है कि वो प्रिपेयर करे एक कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान रांची शहर के लिए, ताकि वो आगे जाके इस प्रपोजल को देख सके और चीजें सही हो तो अप्रूव कर सके। 3 शहरों के अंदर यहाँ पे इनको टारगेट करने को बोला गया है, जहाँ पर रांची, जमशेदपुर और धनबाद, इन शहरों के अंदर मेट्रो बनाने के लिए गवर्नमेंट ने पूछा है। जनरली होता यह है कि स्टेट्स मेट्रो का प्लान बनाते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान्स बनाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजते हैं, फिर उनको बोलते हैं कि अप्रूव कराइए, फिर वो अप्रूव होता है, अच्छी खासी फंडिंग भी कई केसेस में आती है, जिसके बाद में मेट्रो बनती है। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट झारखंड को बोल रही है कि आप अपने शहरों को मेट्रो सर्विसेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी सर्विसेज दीजिए, तो उसके हिसाब से यहाँ पे काम किया जा रहा है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है मदुरई के एयरपोर्ट से, जिसका एक्सपांशन जल्दी होने वाला है, और इन्होंने मोमेंटम गेन कर लिया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ, जहाँ पर इस तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 443.41 एकर्स ऑफ लैंड जो है वो दे दिया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। वैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 653.35 एकर्स ऑफ लैंड मांगा है, लेकिन यहाँ पे इसमें से अराउंड 550 एकड़ ही दिया गया है। 100 एकड़ जो है अभी इसके ऊपर काम करना है। रनवे एक्सपांशन यहाँ पे जो है 2285 मीटर से बढ़ाकर 3810 मीटर तक का कर दिया जा
क्लासिक है, जिसका जैसे कोडी टाइप एयरक्राफ्ट होते हैं, वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट, लॉन्ग हॉल जेट्स, बोइंग 777, इनफैक्ट एयरबस A330 वगैरह प्लेन्स भी जो है वो अब यहाँ पे लैंड हो सकेंगे एक्सपेंशन के बाद में। इसके अलावा दूसरी फैसिलिटीज भी बढ़ाई जाएगी, जहाँ पर 17,760 स्क्वायर मीटर का यहाँ पे कार्गो हैंडलिंग सेंटर भी बनेगा। आज का एसपीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो हर्षित मॉडल पूछते हैं, व्हेन विल मुंबई मेट्रो एक्वालाइन 3A completely open? Official said it will open completely till Cuff Parade by 15th August, but now there has been zero update as it when it open. देखो सबसे पहली बात ना, किसी ऑफिशियल ने अगर आप थोड़ा घुसो न्यूज आर्टिकल्स के अंदर तो पता चलेगा किसी भी ऑफिशियल ने या किसी भी प्रॉपर गवर्नमेंट बॉडी ने ये नहीं बोला था कि 15 अगस्त को इनॉग्रेशन होगा। जो बीए पास जर्नलिस्ट वगैरह होते हैं उन्होंने बस सोर्सेस ने बोला है बोल के आर्टिकल्स छाप रखे थे 15 अगस्त का। और अगर आप देखो पूरी हिस्ट्री ना सिर्फ मुंबई की या पूरे देश भर की, तो मेट्रो ओपनिंग को लेकर ऐसे आर्टिकल्स या कोई भी प्रोजेक्ट ओपनिंग को लेकर ऐसे आर्टिकल्स कुछ भी छप दिए जाते हैं कि गुड़ी पाड़वा को जो है अच्छा डेट है तो ओपनिंग होने वाला है, मोदी जी का कोई अपॉइंटमेंट आया है तो शायद वहाँ की इनॉग्रेट करने वाले हैं। न्यू मुंबई एयरपोर्ट के लिए भी बोला गया था, पहले 15 अगस्त बोला गया था, फिर गुड़ी पड़वा बोला गया था, उसके पहले 26 जनवरी बोला गया था, उसके पहले इलेक्शन के पहले बोला गया था। तो ऐसे आते रहती है डेट्स। जब तक ऑफिशियल, जैसे फॉर एग्जांपल इस मेट्रो लाइन के लिए MMRCL या उनके जो MD है या खुद CM के लेवल का बंदा ट्वीट नहीं करता या कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज नहीं आता गवर्नमेंट का, तब तक आप डेट फाइनल मान नहीं सकते हो। दूसरा, ऐसा नहीं होता है कि कभी भी गवर्नमेंट एकदम 2-2 महीने पहले डेट देती है। जनरली 8-10 दिन पहले ही आपको डेट्स मिलती है, क्योंकि गवर्नमेंट भी कोई प्रोजेक्ट रेडी करके खाली रखना नहीं चाहती। हालांकि ये सच बात है कि जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट होते हैं ना, फ्लाईओवर रोड्स, ये लोकल नेता जो है अपने रिबन काटने के चक्कर में ओपन नहीं होने देते, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट फ्री करना चाहती है क्योंकि उनसे इनकम भी होता है, गवर्नमेंट कैपेसिटी भी बहुत लगी होती है, लोन पे भी ये प्रोजेक्ट बन रहे होते हैं तो इनकम आना जरूरी होता है। तो जैसे ही ये लाइन ओपन अप होगी उसके कुछ दिन पहले आपको पता चल जाएगा। अभी करंटली देखे अपडेट तो मेरे हिसाब से अभी दिसंबर तक टाइम जाना चाहिए। लाइन वैसे देखा जाए तो तकरीबन रेडी है, जो बाहर कुछ जगह पे एंट्री एग्जिट्स है उनके फाइनल वर्क का काम चल रहा है। लेकिन एक बात ये भी समझना पड़ेगा आप लोगों को कि फाइनल जो ट्रायल्स एंड सर्टिफिकेशन है वो भी अभी बाकी है। हालांकि ट्रैक ट्रायल्स एंड ट्रेन के ट्रायल्स जो है वो ले लिए गए हैं, लेकिन स्टेशन ट्रायल्स, इवैक्यूएशन ट्रायल्स, ये सब जो चीजें होती है इसके ट्रायल्स भी होने बाकी है और वो भी है तकरीबन महीने भर का प्रोसेस है। तो वो सब चीजों को देखते हुए जो है आप एटलीस्ट अभी कुछ और महीने को एक्सपेक्ट करो और प्रोबेबली दिसंबर तक ये लाइन खुलनी चाहिए, क्योंकि एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही काम बचा है। उम्मीद करो तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। न्यूज सबमिट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।